नमस्कार, करवा चौथ स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। चारों तरफ करवा चौथ की धूम है। महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह है। इसी के चलते हम आपको दिखाएंगे कैसे और क्यों मनाते हैं करवा चौथ और करवा चौथ का क्या महत्व है। भारत में यूं तो कई तरह के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन एक सुहागन के लिए करवा चौथ किसी उत्सव से कम नहीं होता। इस दिन का सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्या मन अनुकूल जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार के कल्याण के लिए ये निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का चलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्रत में मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत का विधि विधान से पालन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए। करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त में करने का अपना एक महत्व होता है, इसलिए करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में पूजा करना लाभकारी होता है। ये व्रत सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है, इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा रोहिणी नक्षत्र में की जाती है। वहीं करवा चौथ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रखकर शिव परिवार के साथ साथ करवा माता की पूजा उपासना करती हैं और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जीवन में मुहूर्त का बहुत महत्व है। अगर मुहूर्त से कोई भी चीज ना हो तो उसकी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं, उसकी क्रियाएं बदल जाती हैं, उसका स्वरूप बदल जाता है, प्रारूप बदल जाता है। अगर मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो देखिए ना, जब मुहूर्त के हिसाब से जो चीजें रखी जाती हैं, इसका तात्पर्य बस इतना सा ही है कि कौन सा देवता किस मुहूर्त में प्रसन्न हो रहा है, यानी कि कौन से मुहूर्त में, कौन से वक्त में, कौन से समय पर कौन सा देवता ज्यादा मान्य करता है उन चीजों को, जिससे कि हमारी पूजा सफल होती है। इसलिए मैं कहूंगी करवा चौथ के व्रत के लिए जो रोहिणी मुहूर्त है, रोहिणी नक्षत्र है, उसमें करवा चौथ की पूजा अधिकतर की जाती है और उसमें भगवान शिव, गणेश जी अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए मुहूर्त हम सब जानते हैं, इसीलिए जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं या फिर विशेष काम करते हैं या फिर शादी ब्याह या कोई भी चीज जब हम बड़ी कर रहे होते हैं तो मुहूर्त का ख्याल रखते हैं। इसलिए मैं कहूंगी कि ये जीवन का बहुत ही बड़ा हमारा पर्व है, त्योहार है, इसलिए इसमें भी आपको मुहूर्त का विशेष ख्याल रखना है। जो भी पूजा करने वाली महिलाएं हैं वो इन चीजों का ख्याल रखें और मुहूर्त के हिसाब से ही इस व्रत का अपना समापन या फिर विश्राम करें, जिससे कि आपको पूर्णतः इसका फल मिल सके। बिना मुहूर्त के पूजा का भी कोई मतलब नहीं होता, कोई फल नहीं होता, वो फल आपको नहीं मिलेगा जिसकी आपको लालसा है। इसलिए मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त की चीजों
को देखते हुए ही आप इस व्रत का समापन करें। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। पुराणों के अनुसार करवा चौथ सुहागनों के लिए बेहद खास दिन होता है, जिसका वे साल भर इंतजार करती हैं। आज के वैज्ञानिक युग में लोग इसके पीछे के रहस्य को भी जानना चाहते हैं। करवा चौथ की शुरुआत कब हुई, ये क्यों रखा जाता है? काश देखो मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। करवा चौथ व्रत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन अधिकांश कथाओं में ये पाया जाता है कि ये व्रत ब्रह्मा जी के कहने पर शुरू किया गया था। देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने ये व्रत रखा था। कहा जाता है एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं ने सोचा कि वो राक्षसों से पराजित हो जाएंगे। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे राक्षसों पर विजय पाने का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उपाय समझाते हुए बताया कि करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। ऐसे में यदि सभी देवताओं की पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखें तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवताओं की पत्नियों ने उपवास किया, जिसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। साथ ही लोग इसे सावित्री और सत्यभान की कहानी से भी जोड़ते हैं। काश देखो मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जिसे हम सब साधारण भाषा में करवा चौथ कहते हैं और इसे करक चौथ भी कहा जाता है। इस दिन सारी सुहागन महिलाएं मिलकर के अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति के हर एक मनोकामना की पूर्ति के लिए, उनके सक्सेस के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और एक प्रकार से मैं ये भी कह सकती हूँ कि हम लोग इस व्रत को तो रहते हैं और रहना भी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जब हम ये जानते नहीं है कि व्रत की कामना क्या होती है, व्रत किस वजह से रहा जाता है, व्रत का क्या महत्व होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस व्रत का कोई ज्यादा महत्व और फल आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कहूंगी कि आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि ये व्रत क्यों रहते हैं, किस कारण से रहा जाता है। सबसे प्रथम इस व्रत को किसने रहा, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रथम ये व्रत जो है वो सबसे पहले माँ पार्वती जी ने भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए रहा था। और जब वो भगवान शिव की प्राप्ति करने के लिए वो तप कर रही थी, तपस्या कर रही थी, बहुत प्रकार से उन्होंने शिव की प्राप्ति के लिए अनुष्ठानों की अपने आप को धारण करवाया। एक व्रत के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इस व्रत को चतुर्थी के दिन अपने आप में धारण किया और बिना कुछ खाए पिए उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए इस दिन मांग की। और इसकी वजह से रामचरितमानस में चौपाई है, जन्म कोट अगर अगर हमारी बरहो संभु न तो रहो को बारी। इस व्रत के माध्यम से ये उन्होंने संकल्प लिया और इसी संकल्प के लिए कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। तो कहने का मतलब कि भगवान शिव की प्राप्ति माँ पार्वती को इस व्रत के माध्यम से हुई है। तो सुहागन महिलाएं भी आप जिनको चाहें उनका वर्ण इस माध्यम से कर सकती हैं, या फिर अपने पति की मनोकामना के लिए भी इस व्रत का धारण कर सकती हैं, या फिर उनकी लंबी आयु के लिए इस व्रत का धारण कर सकती हैं, या फिर अन्य कोई भी मनोकामना आप अपने परिवार के लिए इसके माध्यम से कर सकती हैं। इसीलिए सुहागन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। आदिकाल से करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं और अर्घ्य देती हैं। इस दिन महिलाएं छलनी से चांद और पति को देखती हैं, लेकिन लोग इसे परंपरा मानकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। लेकिन करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। साथ ही करवा चौथ पर श्रृंगार दान का भी अपना महत्व होता है। काश देखो मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। साजन की लंबी उम्र के लिए, साजन की लंबी उम्र के लिए, सातों जन्म। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम हमेशा बना रहता है। मांगा यही
चंद्रमा के समान ही रिश्तों में भी शीतलता बनी रहती है। वहीं करवा चौथ पर श्रृंगार दान का विशेष महत्व होता है। महिलाएं विधि विधान से माता पार्वती और चंद्रमा की पूजा करती हैं। काश देखूं मैं आज की रात, ऐ काश देखूं मैं आज की रात, चाँद और दिया दोनों एक साथ, ऐ काश देखूं मैं आज की रात, ऐ काश देखूं मैं आज की रात, चाँद और दिया दोनों एक साथ। शिव की पूजा के साथ, गणेश की पूजा के साथ चांद को अर्घ्य क्यों देना, चांद की पूजा क्यों होती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चांद की ही पूजा क्यों। तो मैं आपको बता दूं, जो चांद है वो शीतलता के देवता हैं, शांति के देवता हैं। रिश्तों में सौंदर्य कैसे आ सके, ये चांद से सीखने को मिलता है, क्योंकि चांद बहुत शीतल होता है। तो जिस प्रकार से वो शीतल होते हैं, जब हम अर्घ दे रहे होते हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं अर्घ दे रही होती है, उसका महत्व यही है कि हम आपको अर्घ दे रहे हैं। हमारी जो जीवन की कड़वाहट है, हम दाम्पत्य के जीवन की जो कड़वाहट है, ये आपके लिए, आपको समर्पित है। आप इसे हरण करें और जो आपकी शीतलता है वो हमारे जीवन में आप कायम करें। ये अनुष्ठान लेकर के चांद की पूजा करते हैं। और एक बार इस दिन, करवा चौथ के दिन, महिलाएं चांद को चलनी से देखती है, पति को चलनी से देखती है। चलनी आप सब समझते होंगे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में अलग अलग भाषाओं में उसे बोला जाता है, जैसे आटा छानते हैं। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि आखिरकार चलनी से ही क्यों देखना, चांद को देखना, फिर पति को देखना? तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण ये कि जो चलनी होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्मता से जब पत्नी पति को देखती है और पति पत्नी को देख रहा होता है, उसका मतलब केवल यही है, एक मानसिक प्रकरण से देखा जाए तो उसका तात्पर्य केवल यही है कि जो जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हो, वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी पर्दा नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को पता होनी चाहिए। जीवन में कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी किसी के दरमियान छिपी नहीं रहनी चाहिए। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। बताया गया है कि विवाहित स्त्रियों को श्रृंगार दान करने से उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और व्रत करने वाली स्त्री, उसके पति और बच्चों पर आने वाली विपत्ति दूर हो जाती है। काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। चौथ व्रत के बाद श्रृंगार दान का मतलब, यानी कि जिस प्रकार से हम पूजा कर रहे हैं, सुहाग के लिए हम पूजा कर रहे हैं, अगर हम मान्य को या बड़ों को या पंडित को या मंदिर में दान करते हैं तो उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। और अगर हम उस आशीर्वाद के लिए अगर श्रृंगार दान कर रहे हैं, या फिर जो भी हम जो मनोकामना करते हैं, अगर हमें कुछ उसी प्रकार का दान करना होता है, तो हमें उसके फलीभूत होकर के वो मनोवांछित फल हमें मिलता है। इसलिए हम श्रृंगार दान करते हैं, जिससे कि लोगों का जो आशीर्वाद आए वो यही आए कि आप हमेशा सुहागवती रहे, हमेशा से सुहागन रहे, आप सुहाग रहे। इसलिए उस दिन सुहाग दान की भी एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, जिसे बहुत दिनों से लोग निभाते चले आ रहे हैं। इसलिए वो सुहाग दान आशीर्वाद के तौर पर किया जाता है। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। करवा चौथ पर बाजारों में भी बड़ी चहल पहल होती है। बाजारों में कपड़े, चूड़ी, ज्वेलरी की दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। महिलाएं 16 श्रृंगार, साड़ियां, चूड़ी, जेवर खरीदती हैं। साथ ही पार्लर पर भी खासी भीड़ होती है। काश देखूं मैं आज की रात, चांद और पिया दोनों एक साथ। करवा चौथ पर बाजार भी गुलजार है। बाजारों में कपड़े, चूड़ी, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर महिलाएं खूब खरीदारी कर रही हैं।
दरअसल महिलाओं के लिए करवा चौथ बेहद खास त्योहार होता है और उन्हें खास दिखना होता है। इस दिन शादीशुदा युवतियाँ खूब सजती संवरती हैं। वहीं करवा चौथ पर ब्यूटी मार्केट में भी बहुत चहल पहल है। बात जब त्योहारों की हो रही हो तो उसमें लोगों को खासकर महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर कहाँ पीछे रहने वाले हैं। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। साड़ी ली है और मम्मी के लिए भी ली है। मम्मी और अपने लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं, सुहाग का सामान ले रहे हैं, जो कि सुहाग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। बड़ी पूजा और दिन भर व्रत रखेंगे और उसके बाद शाम को चांद देख करके पूजा करेंगे। क्या क्या शॉपिंग कर चुकी है अब तक? साड़ी वाड़ी ले ली है और ये बस चूड़ियाँ वड़ियाँ रह गई हैं। क्या सरप्राइज देते हैं आप? हाँ हस्बैंड हाँ देते हैं गिफ्ट वगैरह। लंबी उम्र के लिए क्या खास करती है वो उस दिन? दिन क्या क्या बनाती है, क्या क्या करती वो दिन फरा बनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, खूब बढ़िया तैयारी करते हैं, बढ़िया सजते हैं। और क्या, पति कोई आपके सरप्राइज देते हैं? आप हाँ गिफ्ट देते हैं। देते हैं? पति का लंबी उम्र हो इसलिए औरतें सुहागन औरतें व्रत करती हैं, श्रृंगार करती हैं, पार्वती जी का पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। रात में उनके पति का पूजा करती हैं, पूजा करने के बाद व्रत खोलती हैं। बहुत कुछ बनता है। मेन तो हम लोग का फरा होता है, नए चावल का जो फरा बनता है उसी की पूजा होती है। फरा बहुत सारे पकवान बनते हैं उसमें। बहुत एक्साइटेड होता है। करवा चौथ ऐसा त्यौहार होता है कि जितना भी कर लीजिए आप, वो कम ही होता है। कितना भी कर लीजिए, क्या पहन लूँ, क्या कर लूँ, क्या शौक, क्या बना लूँ, कुछ भी। क्या तैयारियां हैं इस बार आपकी? मेरे हस्बैंड को डिशेस बहुत पसंद है, तो उसमें जो जो भी उनको पसंद है मैं सब कुछ करना चाहती हूँ कि क्या मैं कर लूँ। सरप्राइज़ हो, सरप्राइज़ प्लान करना, कुछ भी। मेहंदी लगवा रहे हैं, आप देख रहे हैं, और बाकी हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। करवा ले रखा है और सारा पूजा की सारी सामग्रियाँ, चुन्नी वगैरह। फिर हम लोग ऐसे फास्ट रखेंगे फुल डे का, निराजली फास्ट है। फिर शाम को हम लोग ऐसे पूरा प्रॉपर सारा फेस्टिवल का सारा फूड बनाते हैं। फिर चांद को देखकर फिर हम लोग फास्ट जो है तब ख़त्म करते हैं और उसके बाद पूजा करके फिर हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हस्बैंड तो सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, वो तो स्पेशल तब सरप्राइज़ पता लगेगा, बट कुछ ना कुछ रहता है। शॉपिंग कर रखी है, साड़ियाँ वगैरह न्यू ले रखी है। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। फिलहाल करवा चौथ स्पेशल में इतना ही। हम फिर पेश होंगे आपके सामने नई पेशकश के साथ। तब तक बने रहिए अनादि टीवी के साथ, देखते रहिए देश और दुनिया की खास खबरें। नमस्कार। काश